हमारे साथ है बीजेपी नेशनल स्पोक पर्सन विजय सोमकर शास्त्री जी। शास्त्री जी, झारखंड में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन इससे पहले भी झारखंड में बीजेपी की सरकार का राज था। लेकिन अभी भी अगर झारखंड में देखा जाए तो जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों ही बनी हुई हैं। ऐसे में अब 5 साल के लिए बीजेपी सरकार वहां चुन के आने वाली है, तो क्या बदलाव आप झारखंड में अब लेकर आने वाले? देखिए, झारखंड का एक नया अध्याय अब शुरू होने जा रहा है। झारखंड में एक बहुत ऐसा बड़ा भूभाग है, क्षेत्र है जो नक्सलाइट और ऐसे तत्वों के मकड़ जाल में उलझा हुआ है, जहां न विकास हो पाया, न वहां पर उसका डेवलपमेंट उस क्षेत्र का हो पाया। उद्योग धंधों से भी वो वंचित रहा। इतना बड़ा मिनरल क्षेत्र, खदान क्षेत्र, जहाँ की सोना निकलता है, वो क्षेत्र स्वयं पिछड़ा होता चला गया। और जब क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, तो वहाँ की जनता भी पिछड़ती चली गई। आज हालात ये है कि इन सब चीज़ों को चुनौती के रूप में ले करके अगर वहाँ पर कार्य किया जाएगा तो बेहतरीन होगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती उनके सामने आ चुकी है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल बाद आज का जो वर्तमान झारखंड है ये वो झारखंड नहीं दिखेगा, बल्कि एक विकसित झारखंड दिखेगा। शास्त्री जी, आप नए अध्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो पुराने अध्याय में जो काम नहीं हुआ तो नए अध्याय में काम होंगे? नहीं, देखिए, उस समय जो सरकार बनी थी उस सरकार ने भी काम किए थे, लेकिन उस सरकार में कुछ उस सरकार का ऐसा स्वरूप था कि बहुत सारी ऐसी अपेक्षित चीज़ें थी जो नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ तो अब पूर्ण मेजॉरिटी की ये सरकार होगी और हमारे नेतागण जो चाहेंगे, जो क्षेत्र के विकास के लिए होगा, उसको वो पूर्ण करेंगे। मोदी सरकार का शुरू से ही नारा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेकर आएगी। ऐसे में जो झारखंड है वो भ्रष्टाचार की तरफ और बढ़ गया है, तो भ्रष्टाचार के लिए क्या होने वाला है झारखंड में? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे। अगर यह थ्योरी और इस थ्योरी के जो महान नेता हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में, एक तरह से उनके लीडरशिप में अगर वहाँ पर सरकार बन रही है, तो वहाँ पर भी जो जनप्रतिनिधि बैठाए जाएंगे वो भी कम से कम हमारे प्रधानमंत्री की आशा और अपेक्षा के ऊपर खरे उतरेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि अब वो इरा जो झारखंड में एक भ्रष्टाचार का, करप्शन का इरा था, वो समाप्त हो गया है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नया अध्याय झारखंड में बीजेपी की तरफ से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। देखना ये होगा कि झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको मिटाने में बीजेपी कितना समर्थ हो पाती है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।